बिल्कुल देखिए जिस तरह से आग लगी थी और आग के बाद ये जो घर है, यहाँ पर जो लोग हैं वो इस घर में लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस गेट को हिलाया गया है। देखिए गेट को हिलाने की कोशिश की जा रही है, इस मकान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस ने यहाँ पर जो है यहाँ से दूर लोगों को हटाया। आप देखिए कि पुलिस ने इनको जो है थोड़ा सा बलपूर्वक यहाँ से हटाया है क्योंकि इस घर पे ये हमला कर रहे हैं। तो लिहाजा आप देखिए कि पुलिस और जो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके बीच लगातार जो है संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार आप देखिए पुलिस इनको पीछे हटा रही है और ये हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो है इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है इन्होंने अभी घर के ऊपर जो है गेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब उसके बाद पुलिस जो है भारी संख्या में जो यहाँ पे मौजूद है उसने यहाँ से इनको हटाने का काम किया है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें सीधी कि पुलिस जो है इनको हटाने की कोशिश कर रही है। लगातार जो प्रदर्शन है यानी जो संघर्ष है वो भी दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ये गृहस्थी है, ये गृहस्थी जो बचा के जो है यहाँ पे बहन खड़ी है मेरे साथ है। क्या हुआ था आज, कैसे पता? हम नहीं थे, हम काम पे चले गए थे। अच्छा। हम घर पे नहीं थे। लाइट सब जल गया? सब जल गया, बस यही 2 बक्से बचे हैं बस। कितने लोग आप लोग रहते हैं? हमारा पूरा परिवार यहाँ रहता था। घर के लोग सुरक्षित हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी। इधर देखो सोनी। नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे रहो, ऐसे रहो। आप लोग कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? वो जब से पैदा हुए तब से। कितने साल हो गए? साल का तो पता नहीं, जब से हुए थे तब से यहीं पे रह रहे थे। और इस यहाँ पे जो आग लगवाई है जो इधर और ये साइड रहते हैं, ये दोनों लोग। कौन है ये? जिसका घर है वो रहता है। क्यों कुछ पहले कहे थे क्या ये लोग? कहे नहीं थे, मतलब इधर बैठे रहते थे तो इसी वजह से। अच्छा अच्छा, कितने लोग आप लोग यहाँ टोटल कितने लोग रहते थे? कितने? 7 लोग आप लोग। हाँ। और टोटल कितने परिवार रहते हो? टोटल पूरा हाँ सभी लोग, मतलब कितने लोग सब यहाँ बसे थे? 500 घर, 600 घर, 700, कितने लोग थे? ज्यादा से ज्यादा 650 लोग बचे होंगे इस घर में। अच्छा। और आधे से आधे ज्यादा से लोग चले भी गए थे। अच्छा, तो ये जो आग लगी है कैसे पता चला कि आग लगी, क्या पता? जब वहाँ से लगी तो मतलब आधे लोग बुझवाने तो लगे थे। उसके बाद जब सिलेंडर तक नहीं लगा तो सब भागने लगे, जान की ज्यादातर वो थे। अच्छा, इसी वजह से। कई सिलेंडर दगे इसमें? इसमें कम से कम 50 सिलेंडर दगे। अच्छा। क्योंकि सबके घर में सिलेंडर था, ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर में सिलेंडर नहीं होता था। अच्छा, क्या लगता है इसमें कुछ लोग फंसे भी रहे? हाँ, बच्चे तो पक्का ही फंसे होंगे। अच्छा। कम से कम 15 से 20 लोग फंसे होंगे। हाँ। अभी तक कोई? तो ये सब लोग भागे होंगे आप लोग जैसे आग लगी? हाँ। है? सामान वामान बच पाया या वो भी जल गया? वो तो जल ही गया। सब जल गया? हाँ, और क्या। इससे बड़ा कुछ ना हुए, जो जलवाया है ना, इससे बड़े यहाँ पे वो रहे जैसे हम लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, ये मांग है? हाँ। और क्या सरकार से मांग? और सरकार से ये भी मांग है जो पुलिस वाले रहते हैं, जब जान पड़े ना तो आए ना यहाँ पे। हाँ, जब वो इंसान मरता क्यों ना हो। अच्छा, क्या धमकी पहले मिली थी आपको? हाँ, 2 बारी मिली थी। अच्छा, क्या कि बोले थे इधर बैठोगी तो आग लगवा देंगे। अच्छा। दोनों लोग बोले थे, एक लोग नहीं। तो आप लोग पुलिस से शिकायत देंगे? करे थे, वो इस कान से सुनते इस कान से निकालते। पुलिस वाले करता क्या है, खाली वही रिश्वत पा जाए बस, बहुत बड़ी बात है। तो आग ने जो है इस घर को भी अपने जद में लिया है और पीछे का काफ़ी हिस्सा जो है जल गया। ये जिनका मकान है वो मेरे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं कि इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि कितना बड़ा इनका नुकसान हुआ। मैम, क्या पता चल पाया कैसे आग लगी? हम घर पे नहीं थे, बच्चे घर पे थे। हमें 5 बजे के टाइम फ़ोन आया घर से कि घर यहाँ पे आग लग गई है। हमने बच्चों से कहा तुम लोग बाहर निकल जाओ, हम आते हैं। हम जब आए हैं तो हमें कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। पुलिस वाले वहीं पे खड़े हुए थे और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई है वो 7 बजे आई है, लगभग 2 घंटे के बाद। अगर ये जल्दी आती और इस रास्ते से आती, वो पहले उस रास्ते से भेज दिया उन लोगों ने। अगर इस रास्ते से आती तो वो मेरा घर बच सकता था, क्योंकि मेरे घर में अच्छा खासा सामान होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि 3 मंजिल मकान में कितना सामान हो सकता है, और सारा सामान मेरा जल के राख हो गया। अब ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है कि हम लोग हैं, कि हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं? क्या हम लोग क्या करें अपने लिए? हम लोग भी इसी आग में कूद के मर जाएं क्या? हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। अब देखिए अभी भी देखिए 8 बजने वाला है और अभी तक के घर में आग ऊपर लगी हुई है और पानी देखिए, गाड़ी खड़ी हुई है और अभी तक कह रहे हैं पानी इसमें नहीं है। अब बताइए कि हम पानी कहाँ से इंतज़ाम करें? जब प्रशासन नहीं इंतज़ाम कर पा रहा तो हम एक आम जनता, एक आम नागरिक कैसे इंतज़ाम करेगा?
ये देश को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए कि इस देश में हम लोगों का कोई नहीं है। कितना बड़ा नुकसान हुआ? कितना बड़ा नुकसान? अरे बहुत नुकसान हुआ होगा। ऊपर अच्छी खासी अलमारी थी, का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ये तो आप लोग जो भी आएगा वो देखेगा इसमें नुकसान में क्या है। हमारा अभी भी बुझी नहीं आग? अभी ऊपर तक क्या आग नहीं बुझी है, नीचे बुझ गई है मगर ऊपर तक क्या कभी नहीं बुझी है। देखिए धुआं निकल रहा है, पूरी तरह आग पे काबू पाया नहीं जा चुका है। क्या सिचुएशन है? कर्मचारी गई कंट्रोल में आ गया सर, कंट्रोल में आ गया है। काम चालू है, कुछ समय लगेगा सर। थोड़ा सा फैल गई है, ज़्यादा फैल गई है। कंट्रोल में कर्मचारी गए हैं सर, हल्का फुल्का के धुआं निकल रहा है, उसे बुझा तक कितनी गाड़ियां सर आई होंगी? सर अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हम इधर हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ फैली हुई है जी सर। सिलेंडर भी पाए गए यहाँ? हाँ सिलेंडर पाए गए हैं, सिलेंडर है सर। कैसे लगी आग? जानकारी भैया बता चुके, हमको पहले बच्चों को देखने दीजिए अपने। वही तो नहीं पता है कहाँ है, देखने आए थे बच्चे, ढूंढ रहे हैं। हाँ यहीं 3 बच्चे हैं हमारे, चलो देख लें कहाँ है। हम लोग ढूंढ लें सर, बाद में हम लोग शादी में थे और आग लगी है उस पार से। हम लोग जब भागे देखने तो सिलेंडर फटा और सब लोग बाहर बचने के लिए बाहर, कुछ भी नहीं निकाल पाए हम लोग, सब कुछ जल गया। हम बच्चा भी पता नहीं चल बच्चा नहीं पता चल पाया ना, वही देख रहे हैं हम लोग। इधर आए थे देखने जहाँ मेरी झोपड़पट्टी थी, वो देखो जहाँ पे वो खड़ा है ये। हाँ हाँ इधर ही। कितने बच्चे हैं मैम? 3। विकास नगर में आग जैसे ही सूचना आई तो उसके तुरंत बाद ये बीकेटी, इंदिरा नगर, जितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारी थी उनको तुरंत पंप इन किया गया था और 20 से अधिक गाड़ियां यहां पर कार्यरत रही हैं इस पूरे पीरियड में और आग को पूरा कंटेन कर लिया गया। अगल बगल फैलने से भी बिल्कुल रोक दिया गया है और कोई अभी हमारे पास किसी भी तरह की सूचना नहीं है कि कहीं कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या कोई नुकसान हुआ हो। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिलेंडर्स बहुत रिकवर हुए हैं जिनको सेफली हम रिकवर करते जा रहे हैं। यह काम लगातार अभी भी चल रहा है और जो बचे हुए आग हैं इनको आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी है, चारों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको हम आग को और बुझाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। विकास नगर में जिस तरह से आग लगी थी, लेकिन लगातार फायर की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। डीजी फायर सुजीत पांडे साहब मौके पर पहुंचे हैं। सर विकास नगर में जिस तरह से आग लगी, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या अपडेट है? नहीं, मौके पर सभी लोग बहुत, जैसे ही आग लगी थी वैसे ही भागे थे और अभी आग आप देख रहे होंगे ये बूझ गई है लगभग और हमने बहुत कोशिश की है और इसीलिए बहुत गाड़ियाँ इसमें 20 से अधिक गाड़ियाँ पंप इन की गई थी तुरंत। CFO बाराबंकी को ले लिया गया था, उनकी टीम्स को लिया गया था, लखनऊ से सबको लिया गया था। कोशिश यही थी कि आग जितनी जल्दी हम कंटेन कर लें और फैलने ना पाए। ये झुकी झोपड़ी है तो फैल गई आग ज़्यादा, बट फिर भी जितने पर रोक सकते थे उसको रोक लिया गया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने सिलेंडर्स हैं वह ब्लास्ट ना करें, इस पर बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है। 20 कितने सिलेंडर्स रिकवर हो गए हैं? 20 से अधिक सिलेंडर्स रिकवर हो गए। एक तरफ सेकंड साइड भी रिकवर हुए होंगे, उसको देखने जा रहा हूँ। एंड किसी भी व्यक्ति के किसी भी हानि की सूचना हमें नहीं है। सर कुछ जानकारी मिल पाई कैसे आग लगी? अभी टाइम लगेगा, इसको देखना होगा, पहले ये कंटेन हो जाए फिर उसको देखते हैं। उसको थोड़ा कट ऑफ, उसको मना करिए, अंदर से ले जाए क्योंकि केवल फायर ब्रिगेड के लोग और जो सुरक्षा से जुड़े लोग हो जाए। सर वो लोग बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं, वही इशू है। बगल में एक नाला भी आता है, इसमें बच्चों के लिए फायर ब्रिगेड को सुरक्षा से लोग सिलेंडर भी पड़े हुए हैं सबके, उनको निकलवा दे सकते हैं। एरिया प्रॉपर क्लियर करा सबको जिसको बुझाना पड़ेगा। सुरक्षा से जुड़े लोग वहाँ अंदर जाएं जिससे आग पर काबू पाया जाए। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? अब अचानक ये आग लगी है, संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 100-1 झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। सर जिन लोगों का सामान पूरी जांच पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। रन बसेरा कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है और इनका जो जाँच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। शुक्रिया सर। बहुत तेजी के लखनऊ के विकास नगर इलाके में बहुत तेजी के साथ आग ने विकराल रूप धारण किया है और हमारी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, जिला प्रशासन के ऑफिस। ये जो आग लगी, आप मौके पे पहुंचे हैं, क्या अपडेट? देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे विकास नगर में घटित हुई है।
शाम को लगभग 6 बजे के आसपास आग की काफ़ी बड़ी एक घटना हुई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, जो इमरजेंसी रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो सब लोग मौके पर पहुंच के बचाव का कार्य प्रारंभ किए थे। और सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी, चूँकि ये बीच रिहायशी इलाके में है और आग का स्प्रेड ना हो और किसी भी प्रकार का कैजुअलिटीज़ ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, फायर सर्विस की टीम्स हैं, उन्होंने काम किया और आग की जो स्प्रेड है उसको रोक दिया गया। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में काफ़ी लोगों में जो उनकी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनकी झुग्गियाँ जल गई हैं। और जो फायर को जो उसका स्प्रेड है उसको कंट्रोल करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नगर निगम और प्रशासन मिल करके जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये है कि जो लोग जिनके घर जल गई है उनको कम्युनिटी सेंटर रैन बसेराओं में हम लोग शिफ्ट करा करके उनके खान पान और रहने का व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। तो उसके लिए टीम्स लगाए गए हैं, दोनों साइड में एसडीएम्स और एडीएम्स की टीम लगे हुए हैं, नगर निगम की टीम लगी हुई है। यहाँ हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी खोल दिया है, जहाँ पे जो लोग स्टैगर हो चुके हैं, क्योंकि कई लोगों के परिवार भी इधर उधर हो गए हैं, तो उनको एकत्रित करते हुए फिर उनको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट जो कम्युनिटी सेंटर में भिजवा करके वहाँ खान पान और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था भी कर लिया गया है। मेडिकल टीम भी यहाँ पे मौजूद है और किसी को भी अगर चोट या किसी प्रकार का कोई मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी सीएमओ के नेतृत्व में पूरा मेडिकल टीम भी यहाँ पे मौजूद है। जो हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, वो लोग भी अपना रेस्क्यू में अपना कार्य कर रहे हैं और प्रशासन के हर डिपार्टमेंट के जो टीम्स हैं मौके पे मौजूद है, हर संभव मदद की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तक लोग जो कह रहे हैं कि मिसिंग है, उनके बच्चे मिसिंग है। देखिए, मैं इसी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग दोनों साइड्स में हमारे एसडीएम और एडीएम की टीम्स नगर निगम की टीम के साथ हम लोगों ने तैनात किया है और मुख्य रूप में उनका यही उद्देश्य है कि जो स्टैगर्ड हो चुके हैं परिवार इस घटना में, उनको कहीं पर भी अगर कोई मिसिंग है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनको चिन्हित करा करके फिर उनको रैन बसेराओं में भेजें। तो उसके लिए टीम्स हमारे लगे हुए हैं और जैसे भी कोई अपडेट होगा आगे हम आपको बताते भी रहेंगे। थैंक यू। तो ये कई घंटे बीत चुके थे, लिहाजा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। डीजी फायर जैसा कि बता रहे हैं कि सबसे ख़ास बात यह है कि अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि आग में किसी भी तरह की कोई जनहानि हो। हालांकि नुकसान बहुत हुआ है और आसपास के जो मकान हैं, जो रिहायशी इलाका था, वहां तक की आग फैली है। लिहाजा वहां पर जो मकान हैं, कई ऐसे मकान हैं जो आग की जद में आने से जो मकान हैं उनकी दीवारों में जो है तमाम जो है डैमेज हुआ है। बहरहाल अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि आग को पूरी तरह बुझाया जा सके। कैमरा एसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।